हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो जी। यार अब ये पाकिस्तानी गजवा हिंद करके भारत पर करेंगे कब्जा। अच्छा, हाँ, ये क्या बोल रहे हो? ये पता नहीं, ये पागल हो गए हैं। लेकिन अब ये वॉच करते हैं तब इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। चाहे हमारी आर्मी चाहे तो हम कश्मीर जीत सकते हैं और इजीली जीत सकते क्या हैं। बोल क्या हमारी आर्मी चाहती नहीं? हमारी आर्मी चाहती है, लेकिन हमारी आर्मी ये कहती है कि अमन से हम ले लें। खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है। हाँ। अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ में। जब बात आएगी ना तो फिर भूख की बात खत्म हो जाएगी। ये वो कौम है कि ये भूखे पेड़ पे पत्थर बांध के भी लड़ सकती है। इंडिया हम पे हमला करके हमें तबाह बर्बाद करना चाहता था और वो चाहता कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लें। सर जज्बा था उस टाइम, हमें जज्बा बड़ा था। उस टाइम ये था हम टैंकों के नीचे लेट गए थे, ठीक है। दुश्मन की फौज तो हमसे डबल थी, 2 गुना ज्यादा थी, लेकिन जो हमारा जज्बा था उस टाइम वो लड़ा था। जो जवान थे, हमारी माएँ बहनें थी, जितने जवान थे वो अपने साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटे, वो इस पे भागने पे मजबूर हो गए। ये वो मामला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद हिमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। भारत और पाकिस्तान का 1965 में एक लड़ाई होती है और जिसमें दोनों देशों का काफ़ी नुकसान होता है। इस लड़ाई के बारे में जब पाकिस्तानियों से बात की गई तो आज के समय में वो धमकाने लगे कि उनकी आर्मी इतनी सक्षम है कि भारत के ऊपर आज भी कब्जा कर सकती है, और वो कहने लगे कि हमारी आर्मी चाहे तो आज कश्मीर भारत से ले सकती है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। 1965 की जंग, मुझे बताएं कौन जीता कौन हारा आपके? जनाब, ये दुनिया को पता है 1965 की जंग हमारी पाकिस्तान जीती थी और पाकिस्तान ही हमेशा जीती आ रही है। हमेशा जंग पाकिस्तान जीता है। जी ठीक है, मतलब मैं आप जाके थोड़ा सा देखिएगा कि हम हमेशा नहीं जीते। और अच्छा, इस जंग का मकसद क्या था? जनाब, इसका जंग का मकसद ये था कि हम कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं और कश्मीर के लिए लड़ते हैं कि कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। तो वो मकसद पूरा हुआ इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। लेकिन तब तो नहीं ना हुआ। नहीं, तब नहीं हुआ, मतलब ये मजीद आगे आने वाले वक्तों में हो जाएगा। आने वाले वक्तों में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस तरह की जदीद दौर है, अब इकॉनमी का दौर है, तो इस तरह की जंग होनी चाहिए या? जी, जंग नहीं होनी चाहिए। अव्वल पे पहले ये देखना चाहिए कि मिल बैठ के इत्तेफाक से हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा हल इसका यही है। नहीं तो हम छीन के ले लेंगे इनसे। कश्मीर इनसे लेके रहेंगे। मैं खुद कश्मीर का हूँ, मेरा घर आज़ाद कश्मीर है। तो इंडिया में जो कश्मीर है, इंडिया वालों के पास, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? सर जी, वहाँ पे लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़, मतलब तरक्की वाला काम हो रहा है, डैम बन रहे कोई हैं। तरक्की नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा। तरक्की सारी रुकी हुई है। अगर कोई काम शुरू करने लगते हैं ना, LOC की जो है ना खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो है ना आर्मी अभी तक चुप है। वो कहते हैं कि अमन से ही रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये जिस तरह पंगे लेते हैं ना, ये एक दिन जंग जरूर छिड़ेगी इन्हीं की। चाहे हमारी आर्मी चाहे तो हम कश्मीर जीत सकते हैं और इजीली जीत सकते हैं। फिर क्या हमारी आर्मी चाहती नहीं? हमारी आर्मी चाहती है, लेकिन हमारी आर्मी ये कहती है कि अमन से हम ले लें, हम खाना जंगी ना करें। अमन से तो कुछ नहीं तो करेगी। देखा ये जाए तो कश्मीर में ये देखें, वो जो जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो हमारा भी जम्मू ही है, हमारा भी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो इंडिया वालों ने लिया है, हम कहते हैं हमने उनसे लेना है। जाहिर बात है, वो कश्मीर हमारा कश्मीर एक कश्मीर है, 2 कश्मीर नहीं है। ये जब अलहदगी हुई थी ना तो इन्होंने कब्जा किया था इस पे, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास। खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है। अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ देखें, है। ऐसी बात नहीं ये करेंगे। हदीस नबवी है, गज़वा हिंद जरूर होगी, गज़वा हिंद होगी। बात झूठ नहीं हो सकती। ये हमारे पास जरूर पूरे का पूरा इंडिया आएगा। जंग की बात करेंगे, ठीक है। हर एक आपकी अपनी राय है, आप जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन देखें मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ कि जंग की बात करेंगे। आपको लगता है हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि हम इंडिया के साथ या किसी के साथ, हम तो आपस में भी लड़ रहे हैं, हम तो भूख से लड़ रहे हैं, हम जंग कर सकते हैं इस टाइम? एक जर्नल क्वेश्चन है सर जी। बात ये है कि पाकिस्तानी कौम पे जब बात आएगी ना तो फिर भूख की बात खत्म हो जाएगी। ये वो कौम है कि ये भूखे पेड़ पे पत्थर बांध के भी लड़ सकते हैं। 6 सितंबर 1965 को जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीखी पे हम पे हमला किया था तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया था। उनको नाको चने चुभवाए थे, जिसकी वजह से दुश्मन भागने पे मजबूर हो गया था और हमने फतह हासिल की थी। आपने जो मैट्रिक की हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसके मुताबिक पूरा जो एक पैराग्राफ है वो आपने सुना दिया है। सेम ऐसा ही लिखा हुआ है हमारे मैट्रिक की बुक पे, लेकिन रियलिटी आपको नहीं लगता थोड़ा सा हट के होगी? रियलिटी किस हवाले से आप कह रहे हैं? मतलब ये है कि देखें, उन्होंने अगर हमला किया, नुकसान तो दोनों साइडों का, उन्होंने किया या हमने किया, नुकसान दोनों साइडों का हुआ, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। सर जज्बा था उस टाइम, हमें जज्बा बड़ा था। उस टाइम ये था हम टैंकों के नीचे लेट गए थे, ठीक है। दुश्मन की फौज तो हमसे डबल थी, 2 गुना ज्यादा थी, लेकिन जो हमारा जज्बा था उस टाइम वो लड़ा था। लोग टैंकों के लेट गए थे, उनसे डबल
पता नहीं हमने 300 से ज़्यादा टैंक उनके तबाह किए थे। ये जाता है कि उन्हें हमने लाहौर नहीं एंटर होने दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर में। लाहौर में जो टैंक मौजूद है इंडिया के, तो वो फिर कहाँ से आए? वो जी जब ये लाहौर वाले अंदर, इंडिया वाले अंदर आ गए थे लाहौर के, ये BRP इन्होंने क्रॉस कर ली थी तकरीबन। वही कह रहे हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP क्रॉस नहीं करने दी, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP वो जब BRP क्रॉस हुई तो उनको ये लगा कि ये ना हो कि हमें घेरा जा रहा हो, क्योंकि आगे किसी ने हमें रोका ही नहीं, आगे कोई रोकता हमें, तो वो इस डर से वो वापस भागे हैं। जब वो वापस भागे तो उनका आपस में टैंक भी तबाह हुए हैं और लोग उससे वापस चले गए। उसके बाद हमने अपना दिफा मजबूत किया और BRP पे हमने अपना हमारे फौजियों ने उनको आगे नहीं आने दिया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि इसका मकसद क्या था, ये जो 6 सितंबर को 1965 को जंग हुई थी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इंडिया हम पे हमला करके हमें तबाह बर्बाद करना चाहता था और वो चाहता कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लें। लेकिन चूँकि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अलहदा मुल्क जितनी मुश्किलों से कोशिशों से बना के दिया था, तो हमारा नहीं ख्याल था कि वो, उनका ये ख्याल था आसानी से कब्जा कर लेंगे, लाहौर में चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, लेकिन हमने उनका वो ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, ये इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, जिनसे जितने से भी बात किया सर, हर एक ने यही कहा है कि उनका ये ख्वाब था कि लाहौर में आके नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन हम उन्हें लाहौर में एंटर नहीं होने दिया। और दूसरी साइड पे आप अगर नेट पे जाके देखेंगे, थाना बरकी, जो कि आपको शायद आइडिया हो लाहौर की हदूद में आता है, तो वहाँ उसके सामने इंडियन आर्मी की फ़ोटोज़ मौजूद हैं। सर वो मैंने आपको ये बता रहा था कि वो काफ़ी अंदर आ गए थे उस टाइम, हमें हमारे तकरीबन उन फौजियों को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था गालिबन, तो वो अंदर आ चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब खुदा की तरफ से किसी के दिल में खौफ डलता है, उनको ये खौफ हुआ कि यार ये ना हो कि हमें तो बिल्कुल सेफ रास्ता मिल रहा, कि रोकने वाला नहीं, ये ना हो कि हमें आगे से घेरा जा रही है, हमें घेर के मार दे। उस डर की वजह से वो वापस भागे हैं। अबे मुझे हंसी इस बात पे आ रही है चाचे की, कहता है कि हमारी आर्मी और हमें पता नहीं लगा तो वो अंदर आ गया। अबे भूतनी क्यों गधो, उनके पास टैंक नहीं थे, उनकी आर्मी तुम लोगों से नहीं पहचानी गई उस टाइम के। नहीं, एक बोल रहा है कि अंदर के 300 टैंक आए जो तबाह उन्होंने किए इंडिया के, पाकिस्तान ने, वो 300 किधर है ना, वो रक्ष संभाल के पता चलता कि वाकया 300 देखो, वो लाहौर आ गए थे, वो लाहौर के अंदर खड़े हुए थे, कुछ अंदर टैंक तबाह, ज़ाहिरी बात है, वॉर होती है तो सब कुछ होता है, तो वो आज भी उधर हैं, मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कि लोग कहते हैं हमने लाहौर एंटर नहीं होने दिया, वो लाहौर के अंदर आ गए, तो उनकी तस्वीरें दी भाई लाहौर के अंदर सारी। ये देखो कैसे भूतनी के, इन्हें कोई पता ही नहीं हर चीज, बोलते हैं कि हम जीते हैं, कि बस किताबों में इन्होंने जो पढ़ा वही बोला। बोलते हैं उस टाइम पे लोगों ने ऐसा किया कि बम बांध के नीचे लेट गए। एक कश्मीरी है, पाकिस्तानी कश्मीरी भी में कहता है मैं आज़ाद कश्मीर से, मैं कश्मीरी हूँ ना, कहता है कि भाई जब पाकिस्तान अलग हुआ था, भारतीयों ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, उस गधे को ओरिजिनल रियलिटी हिस्ट्री पता ही नहीं कश्मीर की, हालांकि वो कश्मीरी है। देख ना, हिस्ट्री उसे पता होती तो बताता ना। यहाँ के मुजाहिदीन ने कब्जा किया था। ये इनकी सोच देख, ये देख सोचते कैसी यार। एजुकेशन अच्छी होगी ना तो बंदा भी आगे बढ़ता है, एजुकेशन ऐसी होगी तो ये पढ़े लिखे गधे निकले। ये आपको पता है कि ये देखो क्या कह रहे हैं, ये बोलते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान में कब्जा कर लेंगे, गज़वा हिंद। हाँ, ये ऐसी ही बातें कर, ये गज़वा हिंद ये कुछ भी नहीं है, गज़वा हिंद ये खत्म। यार कैसी सोच है इनकी यार, मैं तो सोचता हूँ ये कैसी बातें कर रहे हैं। आगे चारों जंगे हम जीते, देखो ना 1965 की भी जीते, हिस्ट्री उठा 99 भी ये जीते हैं, हाँ सारी जीते हैं, ये बांग्लादेश वाली भी हम लोग जीते हैं। वो बस हम ही हमने गिफ्ट दे दिया था बांग्लादेश को। यार छोड़ो ये सारा झूठ है बताया यार। तो यार आप लोग बताओ, मैं तो आज के पागल हो गए इनकी बातें। वही ना, तो क्या था, वीडियो खत्म करते।